अगर अब देखें कि टोटल इमेज फॉर्मेशन हमको बनता है कॉनकेव में, तो वो 6 इमेज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका रहता है इमेज जो फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट इन एट इंफिनिटी पे होता है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है ना, और वो इंफिनिटी मतलब बहुत ही बड़े साइज का रहता है, और उसके जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं है ना, वो बहुत पॉइंट में बनते हैं, मतलब बहुत स्मॉल बनेंगे, बहुत छोटे पॉइंट में बनेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे उनके इमेजेस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप वो देखे हो पिक्चर हॉल में, जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो वो जो पर्दे पे फोकस करते हैं, तो वो वही होता है कि छोटे से इमेज होते हैं जो पर्दे पे बहुत बड़े दिखाई देते हैं, तो सेम इसकी वजह से ये होता है, इस रूल की वजह से। सेकेंड रूल बोलता है ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे, मतलब सेंटर के पीछे रहता है पोजीशन पे, तो उसका इमेज कैसे बनेगा ये हमको पढ़ना है। ऑब्जेक्ट इज़ एट सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही है तो इमेज कैसे दिखाई देगा। अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो हमको इमेज फॉर्मेशन देखनी है, ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके इमेज कहाँ पे बनेंगे। ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर ही है तो इमेज कैसे बनेंगे। एंड लास्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन एफ एंड पी, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो फिर इमेज कैसे बनेगा। तो ये हमको टोटल हमको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन इसी से आता है कि अगर सपोज मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा कॉनकेव मिरर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 6 आपके जो 6 टाइप के जो रूल हैं, मतलब कि ये आपके कंडीशन है, रूल नहीं है कंडीशन है ना। 6 इमेज किस पे बन रहे हैं, इन कंडीशन पे बन रहे हैं। तो आपको टोटल 6 कंडीशन आते हैं कॉनकेव मिरर में कि अगर इमेज बहुत बड़ा है तब, और कैसे, सॉरी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इमेज कैसे बनेगा। अगर सेंटर के पीछे में इमेज है, जस्ट थोड़ा पीछे, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट अगर पीछे है तो इमेज कैसे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटर पे है तो फिर इमेज कैसे बनेगा। इस तरीके के आपके पूरे 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन। तो इन 6 कंडीशन में आपको जो 5 कंडीशन में, जब आप ये 5 कंडीशन में मिरर इमेज के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो तो आपको ये क्या दिखाई देता है, आपको ये रियल दिखाई देगा, रियल, और आपको क्या दिखाई देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा, और ये जो होंगे वर्चुअल और इरेक्ट होंगे। इरेक्ट मतलब सीधा। तो लास्ट वाला जो 6 है इसके कंडीशन पे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो फिर हमको ये इरेक्ट और वर्चुअल दिखाई देता है, बाकी जितने भी है रियल और इन्वर्टेड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सभी मिरर फॉर्मेशन पे। तो फर्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट इन इज़ एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बस हमको यही जानना है। ठीक है, तो एक मतलब बेसिक चीज़ जान के रखो, अगर ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, देन पोल, यहाँ हो गया सेंटर, सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है हमारा फोकस। जैसे जैसे ये सपोज मान लो इमेज ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये मान लो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ये पास आया, ये ऑब्जेक्ट और पास आया, धीरे धीरे और पास, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब यहाँ पे पास लाते जाएंगे, पास लाते जाएंगे, तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। मतलब आपको यहाँ पे क्लियर ये चीज़ समझ आ रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे पास लाते जा रही हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं पास लाते जा रही हूँ, ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई दे रहे, क्लियर हो रहा है। और जैसे जैसे ये पास आ रहे है ना, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है, सपोज अभी ऑब्जेक्ट बड़ा था तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ये छोटा था। अब ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये बहुत बढ़ रहा है, क्लियर हो रहा है। हम ऑब्जेक्ट को जैसे ही पास लेके जाएंगे इमेज बड़े होते जाएंगे, और अगर इमेज हमारे छोटे कब बन रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा दूर रखें। ठीक है, क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस बहुत दूर है और इन्फिनिट बट बहुत बड़ा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ समझ आया आपको। तो इस रूल पे ही आपके पूरे 6 बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो चलते हैं एक एक करके सभी के डायग्राम को बनाते हैं। ये बहुत इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आ जाएगा। एकदम डरने वाली बात नहीं है, ये ऐसा यहाँ से लाइट जा रहा है इसको रटना पड़ेगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। आप इसमें जितने ज़्यादा पॉइंट या फिर जितने ज़्यादा, अब कई लोग क्या होता है, कई कई आप बुक में देखना यहाँ पे ये रेडियस को भी मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे फोकस पोल को भी मेंशन कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको भी मेंशन करो, आपको सिर्फ इमेज फॉर्मेशन करना है। आप बेसिक पॉइंट को दे दो, उसके बाद फिर आप इनके बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको देना इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये रेडियस भी लिखना है, आपको R1 भी लिखना है, R डैश भी लिखना है, I डैश भी लिखना है, I लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है कि यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि हमको रियल बनाना है। तो वर्चुअल और इरेक्ट क्या होगा, जब इधर बनता है ना, आपको मैंने बताया मिरर के इस तरफ अगर इमेज बनते हैं तो वो रियल बनते हैं। मिरर के इस साइड, बैक साइड अगर इमेज फॉर्मेशन होता है जो मीट टू अपीयर के कारण होता है, लाइट के मीट टू अपीयर के कारण बनता है, तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, है ना, जो इमेजिनेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो अब बढ़ते हैं फर्स्ट आपके कंडीशन पे और बनाते हैं हमारा डायग्राम। अब देखो फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, तो फर्स्ट पहले तो हम ये बना लेते हैं, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा कंजूसी कर दी हूँ, ठीक है, आप थोड़ा कंप्लीट फॉर्म बना लेना, ठीक, मेरे जैसे कंजूस मत होना। तो ये आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिट है, बहुत बड़े साइज का है, बहुत बड़ा, ठीक है। अब हमारा ये मिरर है, ये पॉलिश्ड साइड है, हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस गया, ये पोल हो गया, और ये हमारा सेंटर हो गया, ये हो गया फोकस, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत बड़ा साइज होता है जिसकी साइज हम एकदम फिक्स नहीं बता सकते कि क्या साइज है, तो हमेशा लाइट पैरेलल से होकर पैरेलल ही जाएंगे। याद रखना कि जब भी आपका इन्फिनिटी की बात हो रही है, कंडीशन अगर इन्फिनिटी पे दे रहा है तो लाइट क्या होगी, पैरेलल पे होगी। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था, फर्स्ट रूल हमको क्या बोल रहा था, लाइट अगर पैरेलल से होके जाती है तो फोकस से होके गुजरेगी, ये हमारा फर्स्ट रूल है। जिसमें फिर आपका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल एक्सिस कहाँ से होगी, सेंटर से, यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है। तो अब जाहिर है कि इन्फिनिटी में आपको क्या बोल रहा है, लाइट हमेशा पैरेलल से होके जाएगी, ठीक है। तो चलो भाई बना लेते हैं। चलो भाई, अब लाइट हमारी यहाँ से पैरेलल से होके गई, और हमारा लाइट कहाँ से जाता है भाई, थोड़ा सा आप स्केल से कर लेना, मेरा हाथ एक तरफ मोबाइल पकड़ो, इधर ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है, ये फोकस से होके गई, ठीक, ठीक है। आप स्केल से बनाना, बहुत परफेक्टली बनेगा, ठीक है। और क्या है, मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ और इससे लिख रही हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। आप ये पैरेलल से लाइट गई और फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड, यहाँ पे भी लाइट पैरेलल से होके गई और फोकस से होके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर हुआ। तो जो इमेज बना, वो इमेज जो ये दोनों लाइट क्रॉस किए वहाँ पे बना, मतलब ये पॉइंट पे बना, ये बहुत क्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। हम इसको क्या बोलेंगे, डायमिनिस्ड, मतलब कि ये दिखाई भी नहीं दे सकता, और ये हाईली डायमिनिस्ड रहता है, मतलब कि हम बोल ही नहीं सकते कि ये इमेज बहुत ज़्यादा, मतलब इसके मुकाबले बहुत छोटा और बहुत स्मॉल दिखाई देगा, ठीक है। जिसमें हम बोल सकते हैं, अब ये जाहिर है, अब ये इसके जो बेसिक पॉइंट है हम इसको लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ आया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट है, तो मैंने बताया कि इन्फिनिटी की बात होगी तो जब भी पैरेलल, वो पैरेलल राइट ही जाएगा, तो पैरेलल रेज जब जाएगी तो वो फोकस से होके गुजरेगी, यहाँ से गई, यहाँ फोकस से आई, यहाँ ऑब्जेक्ट की यहाँ से गई और यहाँ फोकस से आई, यहाँ पे आपका इमेज बना जो बहुत ही क्या है, आपका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और छोटा, मतलब पॉइंट इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इनके बेसिक चीज़ों को, जैसे कि इसका पोजीशन, सेकंड साइज और नेचर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रहा और निकालने आ गया तो बहुत इजी है। अब इसको रटना नहीं है, समझो। पोजीशन, पोजीशन क्या है, देखो इमेज कहाँ पे आपका बन रहा है, एट फोकस पे, तो एट फोकस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रॉस हुआ लाइट, पैरेलल लाइट गई, यहाँ से पैरेलल लाइट गई और यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, यहीं पे इमेज बन रहा है
ऑब्जेक्ट का। तो ये जो इमेज बना वो पोजीशन बताना है, तो ये कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस। ठीक है, तो एट फोकस। और आपका अब आते हैं साइज पे। तो साइज इसकी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाईली ठीक है, डिमिनिस्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, हम बोल सकते हैं ये पॉइंट है। ठीक है, नेचर की बात करें तो नेचर, अब देखो ये मिरर है, ये पॉलिश्ड साइड है ये वाला, ये इधर रिफ्लेक्शन साइड है ये वाला। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है, ये पॉलिश साइड है, ये रिफ्लेक्ट साइड है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है ना, मिरर के क्या बन रही है, इधर फ्रंट पे बन रही है इधर। तो फिर क्या बोलेंगे हम इसको, रियल बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर हो रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये एरो इधर है, ये सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो जस्ट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एरो इधर हो जाएगा और ये जो नीचे का पोर्शन है वो ऐसे दिखाई देगा, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है तो वैसे भी उतने अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे फोकस करेगा सिर्फ पॉइंट पे। आगे आते हैं, अब आपने ये लेज़र लाइट में देखा होगा, जो आपके इरेक्ट इसके जैसे आपके पॉइंट इमेज बनते हैं, तो अगर उसको हमको शो करना है तो कोई पर्दा या फिर हम किसी मतलब सरफेस का यूज़ करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो ये इमेज फिर थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं। तो क्लियर है, तो आपने लेज़र लाइट में ये बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, जिसमें वो मतलब बहुत सारे टैडी बने रहते हैं या कुछ बनते हैं, तो वॉल पे अगर इसको वो करो तो वो थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के जो इमेज है वो उनमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमारा क्या था कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर। मतलब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या था, इन्फिनिटी था, बहुत दूर बड़ा साइज। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो सेंटर है इसके जस्ट पीछे में, बस पीछे में। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन पे इमेज कैसे बनेंगे ये देखते हैं। तो इस कंडीशन में आपके जो इमेज फॉर्मेशन है हमारा, ये बन गया मिरर, हमारे बन गए ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, पोल, सेंटर और ये हमारा फोकस। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें आप चाहो तो तीनों रूल अप्लाई कर सकते हो या कम से कम 2 रूल आप अप्लाई कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें वो कंडीशन नहीं है कि ओनली पैरेलल ही जाना है, क्योंकि ये इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही है। इसमें पैरेलल भी जा सकता है। ठीक है, इसमें रेस पोल से भी होके जा सकता है। ठीक है, मतलब आपका अलग अलग डायरेक्शन से भी जा सकता है। तो यहाँ पे जस्ट क्या बोल रहा है, बियॉन्ड सी, मतलब कि यहाँ पे आपके सेंटर के जस्ट पीछे है। ठीक है, ये सेंटर के पीछे जस्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। अब कोई लाइट यहाँ से पैरेलल जब गई तो आपको मालूम है पैरेलल जाएगी तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, सेकंड, अगर लाइट इरेक्ट होके इस तरीके से जा रही है पोल से होके, तो ये पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर हो रहा है। तो जहाँ पे वो कट करेगी वहाँ पे वो क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये मैंने अपने हाथ से खींचा है, अगर आप स्केल से खींचोगे तो एकदम सीधी आपको दिखाई देगी, यहाँ पे कट होगी। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी सेंटर के बियॉन्ड, मतलब सेंटर के जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट होता है, तो सेंटर और फोकस के बीच में एक इमेज बनता है ऐसा। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, उतने बड़े नहीं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा छोटा ही होता है। ठीक है, तो अब इसके पोजीशन पे यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है। ये मैंने स्केल से नहीं किया इसलिए ये देखो ये दूर हो रहा है ना, ये सेंटर पे बन रहा था, लेकिन ये सेंटर पे नहीं बनेगा। आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना है, अगर आपका सेंटर से जस्ट पीछे में ऑब्जेक्ट है ना, तो पैरेलल लाइट और जो आपका पोल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो सेंटर और फोकस के बीच में एक इमेज बनाएगी। क्लियर हो रहा है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो अपने नॉलेज के लिए। सेकंड, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है, पोजीशन देखना है। तो आप इसके पोजीशन अगर मैं बात करूँ तो पोजीशन यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एट इमेज फॉर्मेट बिटवीन
सेंटर एंड फोकस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सेकंड आते हैं इसके साइज पे, तो इसकी साइज क्या होगी, छोटी बनेगी, जो इमेज है उससे छोटी बनेगी, तो ये आपका डिमिनिश्ड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं लास्ट नेचर की। तो नेचर क्या है, कैसे टाइप के इसमें इमेज बने हैं, मैंने बताया था ये पॉलिश्ड साइड है, ये रिफ्लेक्ट साइड है। तो अगर ये मिरर के इधर बनता तो क्या बनता, वर्चुअल बनता, ठीक है। अभी इधर बन रहा है तो क्या हो रहा है, रियल हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक हमको मिरर बनाना है। बेसिक पॉइंट तो आप पहले ही जान चुके हो, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस गया, पोल है, सेंटर है, फोकस है। अगर कंडीशन आती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के जस्ट पीछे है, तो एक पैरेलल लाइट होती है, रिफ्लेक्ट होती है फोकस से, एक नॉर्मल लाइट इंसिडेंस रेज आती है जो पोल से रिफ्लेक्ट होकर जाती है। फोकस और पोल की जो रिफ्लेक्शन लाइट है वो जहाँ पे कट करेगी वहाँ से एक इमेज बनेगा जो रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार अच्छे से उसको समझो, फिर भी अगर डाउट लगे तो आप मुझे कॉल या मैसेज करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का कंडीशन हमारा तीसरा कंडीशन क्या है भाई, तीसरा कंडीशन है हमारा ऑब्जेक्ट अगर, तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, तीसरा इमेज हमारा कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर क्या है, इज एट सेंटर, है ना, मतलब ये सेंटर पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही हो गया, जैसे कि मैंने ये मिरर बनाया, ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, देन ये जो कट हुआ ये पोल, सेंटर एंड फोकस। देखो आप स्केल से करना तो आपकी क्या है सही बनेंगे ना, मैं ऐसे कर रही हूँ करके थोड़े से इमेज में प्रॉब्लम हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट बना दो भाई, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है, सेंटर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको मालूम है, जब भी मैंने अभी ये बताया था कि इसमें क्या होगा, अगर सेंटर से कोई लाइट या सेंटर पे ही कोई ऑब्जेक्ट है तो भाई ये तो नॉर्मल 90 डिग्री पे ही दिखाई देगा ना, है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट ये, इसमें खुद का कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आपका ये नॉर्मल सेंटर से ही होके जाता है, नॉर्मल एक्सिस, यहीं पे आपका इमेज है, तो रिफ्लेक्ट अगर हो ही रहा है तो यहीं पे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहीं पे तो इमेज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे यहीं पे इमेज बनेगा ना, जस्ट उसका नीचे, है ना। ये आपके कॉमन सेंस। अब बनेगा कैसे ये देख लेते हैं। देखो ये हमारा पहला गया लाइट, पैरेलल गया, पैरेलल लाइट जाता है कहाँ से, रिफ्लेक्ट कहाँ से होता है, फोकस से, हो गया फोकस से। सेकंड लाइट हमारा कहाँ जाता है, पोल, पोल से हुआ, पोल से फिर रिफ्लेक्ट होता है, आप और अच्छे से करना भाई। ये देखो अब ये यहाँ पे जो इमेज बना ये ख़त्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जस्ट मतलब हम इसमें बोल सकते हैं दोनों के जो साइज हैं वो इक्वल होंगे, दोनों के शेप इक्वल होंगे, और जाहिर है ये रिफ्लेक्ट साइड में बना है, मतलब मिरर के इस साइड बना है, तो ये कौन सा है, ये भी रियल है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन लिख लो, पोजीशन यहाँ पे कहाँ बन रही है, पोजीशन में क्या लिखोगे, इमेज कहाँ बना है, एट सेंटर पे बना है, एट सेंटर पे। साइज क्या है, साइज इसकी क्या है, सेम साइज, सेम साइज, है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज इसकी है वही साइज इसकी बनेगी, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे तो वही बनेगी, ठीक है। मैं ऐसे बना रही हूँ, बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि आप इस पर मत जाओ, क्योंकि मेरे सिर्फ हाथ से बन रहे हैं तो रफली बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है नेचर। अगर नेचर की मैं बात करूँ तो नेचर कैसा है भाई, इसका नेचर इधर बना है तो ये क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी आप अप्लाई कर चुके हो और 3 स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। क्लियर हो रहा है। अब कितने स्ट्रक्चर बचे हमारे पास, 3 स्ट्रक्चर और बचे, टोटल 6। तो समझ आ रहा है ना, बहुत ईजी है, डरो मत। ये स्ट्रक्चर आप भी बना सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए, लाइट को एक बार पैरेलल लेके जाना है, एक बार पोल से लेके जाना है, बस खत्म। तो आगे आते हैं चौथे आपके कंडीशन पे नेक्स्ट वीडियो पे।